हेलो। तो इस क्लास में हम लोग ये जो परमुटेशन का आगे का पोर्शन है, जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। वहां पे आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस और कई सारे पैटर्न्स जो हैं वो मिलेंगे। एक्चुअली परमुटेशन का जो बेसिक थिंग था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा वो बहुत मतलब कि आगे वाला कुछ वेरिएशंस रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या वेरिएशंस है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूं। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि परमुटेशंस के बारे में, परमुटेशन के बारे में मैं आपको क्या बता रही थी कि एक और वेरिएशंस, जैसे परमुटेशंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे आप अरेंज कर रहे हो। ठीक है, अब आप कैसे अरेंज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है ना। मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हो वहां पे। आप अलग अलग तरीके हो सकते हैं अरेंज करने के। आप बोलो कि सेम ऑब्जेक्ट है तब कैसे अरेंजमेंट होगा, वो हम लोगों ने पहले क्लासेस में देखा था, है ना। अब मैं बोलूं कि मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से मैं कुछ ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना चाह रही हूँ, मैं सारी ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी वहां पे, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे केवल कुछ ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो क्या करना। तो केस इज दैट कि क्या करना है इसमें, देखो। तो मैं आपको कुछ नहीं, यही बता रही थी कि मुझे वहां पे बस कुछ ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, सारी ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं करना है। ठीक है, तो व्हाट इज केस, ये हमारा पैटर्न है कि व्हेन वी वांट टू, व्हेन वी हैव, व्हेन वी हैव एन, व्हेन वी हैव एन, एन, और हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और उसमें से केवल आपके पास एन ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से आप एंड और उसमें से आप आर ऑब्जेक्ट्स को, एंड आर ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड, हम केवल और केवल आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं, सॉरी, हम केवल आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, केवल मुझे आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, आर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड। ओके, सो वही चीज है यहाँ पे क्या है कि केवल मुझे आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ना कि सारी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। यहाँ पर डिफरेंस समझो कि मुझे यहाँ पे केवल आर ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है। ओके, सो हाउ टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में, जैसे हम बॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ना 3 बॉल्स हैं, अब मैंने ना 3 बॉल्स ली हैं। अब एक है रेड कलर की बॉल है, एक मैं ले लेती हूँ पर्पल कलर की बॉल, सो दिस इज वन पर्पल कलर बॉल, एंड सॉरी, पर्पल कलर बॉल, अनदर वन इज, हम ले लेते हैं ग्रीन कलर बॉल। तो ये है मेरे पास में ग्रीन कलर बॉल, 3 कलर की बॉल है मेरे पास में। अब मुझे ना इसमें से 2 ही बॉल को अरेंज करना है, मुझे 3 बॉल दी गई। अब 3 बॉल में मुझे बोला जा रहा है कि केवल आपको 2 बॉल को अरेंज करो, बस 2 बॉल को अरेंज करो, सारी बॉल को अरेंज नहीं करना है ना। तो अब आप क्या सोचोगे कि मेरे पास 3 बॉल हैं, 2 में से किन को अरेंज करूं। तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा रेड और पर्पल को भी तो कर सकते हैं अरेंज। फिर आप सोचो नहीं, पर्पल और ग्रीन को भी कर सकते हैं। फिर दिमाग में ग्रीन और रेड को भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, मतलब मैं ये बोल रही हूँ आपको, ऑल पॉसिबल केसेस को देखना है, कंसीडर करना है कि किन, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आपने बोला कि लेट्स से आपने लिया है रेड और पर्पल बॉल ली आपने। अब रेड और पर्पल बॉल को आपने सोचा कि ये बॉल लेते हैं, चलो अगर ये बॉल ली तो इनको कैसे अरेंज करना। तो अगर मैंने ये बॉल्स ले रही हूं तो कि मुझे इनमें से 2 बॉल को ही लेना है, 2 बॉल को ही अरेंज करना है। तो अगर आपने रेड और पर्पल ली तो उनको कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, तो कैसे करना है इसमें अरेंज, इनको अरेंज करने के लिए मैंने बोला कि चलो, तो ये तरीका है, रेड रेड पहले ले ली, पर्पल बाद में। ठीक है, फिर ऐसे भी तो हो सकता था पर्पल रेड का ये पोजीशन चेंज हो जाए।
तो पोजीशन चेंज हो गया, वो भी ऑप्शन है हमारे पास में। हम क्या करें यहाँ पे, 1 मिनट, तो हमने पोजीशन चेंज कर दिया। ओके 1 मिनट, तो हमारे पास ऑप्शन ये हो गया। तो हमने बोला कि मुझे यहाँ पे 2 ही बॉल चाहिए, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे क्या हुआ कि पहले पर्पल फिर रेड। अब कोई दूसरा पर्सन आया, अच्छा तो आपने पहले रेड और पर्पल लिया, लेकिन पर्पल और ग्रीन भी तो ले सकते ना। तो आपने सोचा कि चलो पर्पल और ग्रीन ली, तो अगर आप पर्पल ग्रीन बॉल लिए तो कैसे अरेंज करोगे? अगर आपके पास में बॉल पर्पल और ग्रीन है तो पहले पर्पल आ गए फिर ग्रीन आ गए, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ग्रीन और पर्पल आ गया। तो मैं इसको इनकी जगह को बदल देती हूँ, ठीक है। तो ग्रीन आ गई पहले बॉल, फिर आपके पास में आ गई पर्पल बॉल आ गई, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आपने पहले ग्रीन और पर्पल ले लिया। अब अब क्या हो गया, ये एक तरीका। अब आप सोचो, चलो ग्रीन और रेड ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, ग्रीन रेड ली होती तो ये ग्रीन रेड है, आपने लिया यहाँ पे एक ग्रीन ले लिया और एक रेड ले लिया, तो आपने यहाँ पे रेड बॉल ले ली, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे रेड बॉल ली है, तो अगर आपने रेड बॉल ली है तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ नहीं, बस ये तरीका हो गया। बट ये ऑप्शन भी हो सकता था कि पहले रेड ले लो, तो पहले रेड ले लो, फिर ग्रीन ले लो, तो फिर ग्रीन ले ली, तो फिर ग्रीन ले ली। तो ऐसे करके हमारे पास हमें पूरा पॉसिबल केसेस देखना है, समझ में आया? तो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या था यहाँ पे, हमें यहाँ पे ये पता करना था कि द नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर ऑफ वेज, हमारा क्वेश्चन ये था नंबर ऑफ वेज इन विच 2 बॉल्स कैन बी अरेंज, है ना। 2 बॉल्स को कैसे आप अरेंज कर सकते हो, तो 2 बॉल को अरेंज करने का तरीका क्या है, 2 बॉल्स कैन बी अरेंज्ड। ये अरेंज करने का कितने तरीके से कर सकते हो आप, कहने का मतलब ये है कितने तरीके होंगे आपके पास में, समझ में आया? तो कितने तरीके हो गए आपके पास में। तो आपको ना हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कितने पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास में। आपने पहले बोला 3 बॉल्स थी, तो 3 में से आपने 2 लिया, तो 2 का ये हो गया तरीका। रेड पर्पल लिया तो, है ना। अब उनमें भी पोजीशन चेंज हो सकती है। फिर ऐसा भी तो हो सकता था पर्पल ग्रीन ले लिया, तो पर्पल ग्रीन लिया तो फिर पहले ग्रीन आ गया फिर पर्पल आ गया, फिर ग्रीन ये हो गया, फिर ग्रीन और रेड भी हो सकता था, तो ग्रीन आ गया पहले फिर रेड। बट ऐसा भी हो सकता रेड और ग्रीन हो गया। तो ये टोटल केसेस हमारे पास कितने हो गए, 2 4 6। टोटल केसेस कितने हो गए, 6। 1 मिनट, ये ग्रीन होना चाहिए, 1 मिनट सॉरी। तो मैं यहाँ पे क्या बता रही थी आपको, यहाँ पे एक ग्रीन वॉल होगी, सॉरी हम इसको ग्रीन बना देते हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी, तो टोटल केसेस आपको यही तो परमुटेशन है कि आप चीजों को कैसे अरेंज करोगे। तो यहाँ पर समझ में आया चीजों को आपने कैसे अरेंज किया, कि यहाँ पे टोटल केसेस कितने हो गए, 6 आपके टोटल पॉसिबल केसेस हो गए, 6 वेज। ओके अभी जैसे कि और केसेस देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तो 3 बॉल लिए, जैसे आपके पास ना 4 बॉल है, वो 4 है ना, ये है क्या कहते हैं, बॉटल्स हैं आपके पास, क्या है, 4 बॉटल्स हैं, है ना। तो 4 बॉटल्स आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ग्रीन रेड येलो, ये सारी बॉटल्स हैं। अब ना आप ना गेम खेल रहे हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो कि उन बॉटल्स को अरेंज कर रहे हो, कि कैसे आप बॉटल्स को अरेंज कर सकते हो। तो वहां पे आपने देखा कि आप कैसे वहां पे बॉटल्स को अरेंज कर रहे हो, आपने कहा कि ऐसे ऐसे करके रखना है, ऐसे ऐसे करके रखना है। और फिर मैं बोल रही हूँ आपका टास्क ये है कि उनमें से ना 2 बॉटल्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं बॉटल्स बना देती हूँ पहले। तो आपके पास कौन सी बॉटल्स हैं, आपके पास एक ये बॉटल है, ग्रीन कलर की बॉटल है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की बॉटल हो गई, एक रेड कलर की बॉटल हो गई, ठीक है, और एक सॉरी रेड हो गया, और क्या ले सकते हैं, ब्लू कलर, एक ये ब्लू कलर की बॉटल हो गई, ओके।
अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक तो ये हो गया ब्लू कलर की हो गया, और आप क्या ले सकते हो यहाँ पे ये वाला कलर, येलो कलर ले लिया, ठीक है। तो ना आपके पास में ये बॉटल्स हैं, 4 बॉटल्स हैं डिफरेंट कलर्स की। अभी आपको क्या समझ में आया यहाँ पे कि आपके पास में ना 4 बॉटल्स है, ठीक है। अभी ये 4 बॉटल्स को ना आपको क्या करना है कि अरेंज करना है कि कैसे आप इन 4 बॉटल्स को अरेंज कर पाओगे, कि 4 बॉटल्स में सबको नहीं करना है। चार का तो अभी अपन ने सीखा ही था कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 4 फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे सबको नहीं करना, आपको बोला है कि इनमें से 2 ही बॉटल को सिलेक्ट करना है। तो क्या करोगे आप, पहले तो आप इसमें सोचोगे कि अच्छा ये 2 बॉटल ले ली तो उनको कैसे अरेंज करना है, दूसरी 2 बॉटल ले ली तो, है ना, तो दूसरी 2 बॉटल ली तो उनको कैसे अरेंज करना है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आप क्या करोगे कि ये जो बॉटल्स है ना, इनको आपने सोचा अच्छा पहले हमने ना ऐसे करके ग्रीन और रेड ली, तो ग्रीन और रेड ली तो इनको अरेंज करो, ठीक है। सपोज मैंने लिया ग्रीन रेड, अब मैंने इनको अरेंज कर रही हूँ। तो पहले आप ग्रीन रेड इनको लिया, इसको मैंने बताया ऐसे करके आपने इसको अरेंज किया, ठीक है। तो एक ये दो नंबर ऑफ ए। अभी यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन रेड है, तो एक दूसरा भी तो हो सकता है यहाँ पे, पहले ग्रीन आई फिर रेड आई। अभी ऐसा भी तो था रेड और ग्रीन आ जाए तो अगर आपको रेड और ग्रीन चाहिए तो क्या करना होगा, वही मतलब कि दूसरा पैटर्न मिल गया आपको। तो यहाँ पे एक आ गया ग्रीन रेड, तो एक तरीका हो गया रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे रेड आ गया और यहाँ पे आ गया ग्रीन, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। अब मैं बोल रही हूँ चलो आपने रेड, ये भी तो ले सकते थे रेड और ये ब्लू कलर की बॉल। अगर आपने रेड और ब्लू कलर की बॉल ली होती तो कितना होता, ये रेड ब्लू हो गया, एक ये तरीका है ना। बट आप बोलते कि नहीं पहले ब्लू ले लो, पहले ये क्या कहते हैं ब्लू ले लो फिर रेड ले लो, एक ये तरीका हो जाता। तो आपने यहाँ पे पहले ब्लू ले ली फिर रेड ले ली, ठीक है। तो ये तरीका है, तो आपने क्या किया, पहले ब्लू फिर रेड, तो यहाँ पे रेड आ जाएगी, यहाँ पे ब्लू आ जाएगी, ओके। अभी चलो ये कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर आपने बोला अच्छा अगर ये सिलेक्ट करते तो, इनमें से ब्लू और येलो सिलेक्ट करते तो क्या होता। अगर आपने ब्लू और येलो सिलेक्ट करी होती तो यहाँ पे ऐसे करके आता ब्लू और येलो। अब ये भी तो हो सकता था येलो को पहले ले लो, तो येलो पहले ली होती तो यहाँ पे पहले येलो आ जाती, फिर उसके बाद आपके पास में ब्लू भी तो आ सकती थी, फिर आपके पास में यहाँ पे ब्लू आ जाएगी, तो यहाँ पे ब्लू आ गई, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अभी ये हो गए अपने पास में कैसे, कितने हो गए, 2 4 6, 6 नंबर ऑफ वेज हो गए। एक मिनट, ये यहाँ पे एक, सॉरी 6 नंबर ऑफ वेज नहीं है, 2 4, यहाँ पे कितने ये एक अरेंजमेंट ये हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 5, यस 6 ही हो गए। अब उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने ब्लू और येलो ली है, बट ऐसा भी तो कर सकते थे आप कि यहाँ पे येलो और क्या कहते हैं ये ले सकते थे, येलो और ग्रीन ले सकते थे। तो अगर आपने येलो और ग्रीन ली होती तो, अगर आप येलो ग्रीन लोगे तो कैसे होगा, एक बॉटल ले लिया आपने येलो ग्रीन, तो अगर आपने एक मिनट, अगर आपने यहाँ पे येलो बॉटल ली तो क्या होगा, यहाँ पे सॉरी ये है ग्रीन, सॉरी येलो बॉटल ली है आपने और ग्रीन बॉटल ले ली, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपका एक येलो बॉटल हो गया और एक हो गया यहाँ पे ग्रीन बॉटल हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे भी आपका क्या तरीका है कि ये येलो ग्रीन, बट ऐसे भी तो कर सकते थे, तो पहले आपने यहाँ पे ग्रीन ली होती, फिर उसके बाद आप कहते चलो येलो ले लेते हैं बाद में, तो आपने फिर बाद में येलो ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में येलो ले लिया होता, तो ये एक तरीका हो गया। अब चलो मैंने ये तरीका बताया, अब ना हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बच रहा है यहाँ पे, देखो रेड और येलो वाला। अब आपने रेड लिया और येलो का कॉम्बिनेशन लिया, चलो अगर आप रेड और येलो के साथ में लेते हो तो रेड लिया और येलो लिया, ठीक है, रेड बॉटल ले ली और येलो बॉटल ले ली, फिर क्या हुआ रेड के साथ में येलो,
बट हम ऐसे कर सकते थे, येलो पहले ले लें और रेड बाद में ले लें। तो आपने क्या किया, यहाँ पे येलो पहले ले ली और रेड बाद में ले ली, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया, येलो पहले रेड बाद में, ठीक है। ये तरीके हो गए। नाउ आई थिंक और केस बचा है हमारा, ग्रीन और ब्लू वाला केस बचा है। यस, हमारे पास में ग्रीन और ब्लू वाला केस बचा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ग्रीन और ये वाला केस ले लिया मैंने लास्ट। आई थिंक उसके बाद मेरे ख्याल से कोई केस नहीं बचे हैं। तो ग्रीन ले लिया और यहाँ पे ब्लू भी ले लिया। तो ये लिया आपने, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पे ग्रीन लिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ब्लू ले लिया, ये ब्लू ले लिया, फिर ग्रीन ले लिया। अब कहने का मतलब ये है आपका कि, ठीक है, कहने का मतलब ये है, कितने केसेस हो गए, ये 4 बॉटल्स थी, उनमें से आपको 2 को अरेंज करना था। और कैसे अरेंज करोगे, अब आपने सारे पॉसिबल केसेस देखोगे ना वहां पे, आप वहां पे देखोगे कि अच्छा कैसे अरेंज कर सकते हैं। मेरे हमने ये 2 बॉटल सिलेक्ट की, तो दूसरी और बॉटल सिलेक्ट करी, तो क्या होगा, है ना। वो डिपेंड करता है कौन सी बॉटल सिलेक्ट कर रहे हो। तो आपको सारे पॉसिबल केसेस देखने होते हैं वहां पे, कौन सी बॉटल ली, कौन सी बॉटल नहीं ली, उस बेसिस पे आप अरेंजमेंट करोगे। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, आपको 4 में से 2 बॉटल्स को आप क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये सारे अरेंजमेंट है 2 2 बॉटल के, ठीक है। 6 और यहाँ पे भी 6 हो गए, 6 और 6 कितने अरेंजमेंट हो गए, 4 में से 2 को अरेंज करना है। तो कितने तरीके हो गए, 12 केसेस हो गए। अब देखो, आप खुद ही सोचो, मैंने बस 4 ही केसेस लिए थे, ठीक है। इन 4 केसेस में आपको कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस लेते, फॉर एग्जांपल आपके पास में ना 5 ऑब्जेक्ट होती, उनमें से आप बोलते 5 में से 2 को अरेंज करो, उसमें करने में मैनुअली अगर आप करने जाओगे, अरेंज करने जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, प्लस गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसका मैंने ऑप्शन क्या बताया था आपको, कि हमें इसीलिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था ना, कि पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्यों हमने एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करना है, तो वहां पे भी हम फॉर्मूला डिराइव किए थे। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, कुछ नहीं, लेट अस सी कि मैंने आपको ना एक दूसरा केस बताया था कि हम इसको परमुटेशन को, अरेंजमेंट को और दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि ये तो एक तरीका है अरेंजमेंट करने का। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ चीजों को अरेंज करने का, जो कि मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि कैसे आप चीजों को अरेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 बॉटल है ना, इनको आपको अरेंज करना, ये 5 प्लेसेस है, ठीक है, 1 2 3 सॉरी 4 बॉटल है, 4 बॉटल को इन प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो क्या करोगे आपकी, आपने इन बॉटल्स को अरेंज करना है। तो मैं आपको ये बोलती हूँ, ये कितनी बॉटल है, 4 बॉटल्स है आपके पास में, इन 4 बॉटल्स को अरेंज करना है। तो मैंने आपको बोला था कि इनका अरेंजमेंट का मतलब है इनकी पोजीशंस का से रिलेटेड होता है। आपने बॉटल को यहाँ पे रख दिया, तो आपने बॉटल को दूसरी जगह पे रख दिया, तो उनकी पोजीशन से मैटर करता है कि आपने कहाँ पे बॉटल को रखा है। उस पे डिपेंड करता है कि, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा क्या कहते हैं, आपने बॉटल को कहाँ पे रखा है, उस पे हमारा अरेंजमेंट डिपेंड करता है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आपने, आपके पास ना ये 5 सॉरी बॉटल्स हैं। तो ये जो 4 बॉटल्स हैं, सॉरी, तो ये जो 4 बॉटल्स हैं आपके पास में, वो जो 4 बॉटल्स में मुझे इन जगह पे रखना है, क्योंकि आपने ए जगह पे रखी, दूसरी बॉटल दूसरी जगह पे रखी, उस पे तो हमारा डिपेंड करता है ना अरेंजमेंट। अब ये 4 बॉटल हैं, ठीक है, अब 4 बॉटल को आप इन 4 प्लेसेस पर रखना चाहते हो, तो क्या करोगे, पहली जो 4 बॉटल्स हैं, जैसे आप इन प्लेसेस पे रखोगे, एक बॉटल जो आएगी, और 4 में से 2 को रखना है आपको, है ना। तो आपने बोला कि 4 पहली जो बॉटल आएगी उसके पास में कितने पॉसिबल केस हैं, उसके पास में 4 पॉसिबल केस हैं। तो आपने बोला कि 1 2 3 कहीं पे भी रख सकते हो आप, तो उसके पास कितने पॉसिबल केस होगा, 4 पॉसिबल केस होगा। फिर कोई भी दूसरी बॉटल आई, कोई भी दूसरी बॉटल, उसके पास कितने केस बचेंगे, 3 ही पॉसिबल प्लेसेस बचेंगे, बिकॉज
एक बॉटल ने तो ऑलरेडी स्पेस ले चुका है ना, ऑलरेडी अपनी जगह ले चुका है, तो जो बाकी जो बॉटल आएगी उसके पास में जो पॉसिबल केसेस होंगे उसके पास कम बचेंगे। और वाई मैंने मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज हम एक ही टास्क कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया था कि हम एक टास्क कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो कितने तरीके हो गए यहाँ पे, 4 × 3 दैट इज 12। समझ में आया, इतनी आसानी से हो गया। अब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करती हूँ। फॉर्मूला कुछ नहीं, समथिंग ऐसा ही है। मैंने क्या किया, जैसे इंटू 4 × 3 है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसको ना फैक्टोरियल के फॉर्म में जाती हूँ। जैसे कि हमने बोला n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर आपको अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल। अब उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो आप उसमें डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे भी वही चीज है कि हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ही ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो कैसे करोगे आप, उसका तरीका ये है कि कुछ नहीं, आप ये जो 4 × 3 है उसमें क्या करोगे आप, 4 × 3 जो है उसमें आपने 2 × 1 से ऊपर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। उससे सॉरी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये अगर आपने नंबर ऑफ केसेस जो आप निकाल रहे हो, नंबर ऑफ वेज जो निकाल रहे हो अरेंजिंग 2 बॉटल्स, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? 2 × 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या डिराइव करना चाह रही हूँ ये समझो। तो देखो ये क्या है, ऊपर में क्या है, 4 3 2 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। हमारे पास ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 है, ठीक है। 2 × 1 हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट को हमको अरेंज करना है, हमको अरेंज करना है, हमको जो अरेंज करना है 2 ऑब्जेक्ट को। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें लिख दोगे 4 - 2 फैक्टोरियल। क्या लिख दोगे आप इसमें, 4 - 2 फैक्टोरियल। समझ में आया, 4 - 2 इज 2 राइट। तो इसका मतलब क्या है, 4 मीन्स n ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। समझ में आया, हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है। उनमें से r ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है, दैट इज कितनी है यहाँ पे, r 2 है, 4 क्या है, n है। तो यानी कि n - r फैक्टोरियल, इसी को बोला जाता है। अगर मैं इसका सिंबल लिखूं, इसका सिंबल क्या होगा, n p r। इसका सिंबल क्या होता है, npr। दैट मीन्स npr मतलब p फॉर परमुटेशन, n फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। n मतलब आपके पास में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनमें से आपको r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। r ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज करना है। तो r ऑब्जेक्ट को आप कैसे अरेंज कर पाओगे, है ना, केवल r ऑब्जेक्ट को। तो उसको सिंबल 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 के फॉर्म में मैं कैसे बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं सिंबल के फॉर्म में यहाँ पे बोल रही हूँ NPR। P फॉर परमुटेशन, N मीन्स यहाँ पे n ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से r ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है। हमारे पास ये व्हाट इज NPR, NPR अरेंजमेंट, ये P परमुटेशन, इसमें से केवल r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। समझ में आया, तो मेरा ये फॉर्मूला परमुटेशन का सीधे सीधे निकल के आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एन पी आर, वेयर एन आर द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच मुझे आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आया, बस हो गया। तो ये है मेरा एन पी आर, ओके, क्या है। तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है पूछिए। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ऐसे, ये जो फॉर्मूला है ना, जैसे कि आपने बोला 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपके पास में 5 पेंसिल्स है डिफरेंट कलर्स की, यू हैव 5 पेंसिल्स। एक है पेंसिल आपके पास में ब्लू कलर की, और एक पेंसिल है आपके पास में ग्रीन कलर की, और एक है येलो कलर की, और एक है रेड कलर की, ठीक है। और एक मैं ले लेती हूँ ऐसे कलर की, ये आसमानी कलर की। 5 पेंसिल है। अब ना मैं इनमें से 2 ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे,
दो ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहती हूँ। तो मैंने जो परमुटेशन का यानी कि अरेंजमेंट के लिए दूसरा ऑप्शन बताई थी कि दूसरी तरीके से भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो क्या करना, मैं पहले तो पांच, पहली जो आएगी, पहली जो पेंसिल आएगी यहाँ इन प्लेसेस में हमको रखना है। व्हाट इज परमुटेशन? प्लेसेस में ऑब्जेक्ट को रखना ही परमुटेशन है, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो पहली जो भी पेंसिल आई उसके पास में 5 ऑप्शंस होंगे, वो 5 में से कहीं पे भी हम वहां पे रख सकते हैं। तो आपने 5 में से कोई भी प्लेस पे उसको रखा, तो जब आप रख रहे हो तो क्या होगा, 5 तरीके होंगे। फिर जो दूसरी पेंसिल आएगी उसके पास में 4 ही तरीके होंगे, है ना, क्योंकि एक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, राइट? तो नंबर ऑफ वेज इतने हो गए 20। नाउ अभी मैंने क्या बोला कि 5 4 3, अब मैंने क्या बोला, इसका मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है कि कैसे 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मैं अरेंज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या बोला, आप क्या करोगे, 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आपने 3 2 1 और 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या बोला, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हाट इज 5 4 3 2 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल। समझ में आया? 3 फैक्टोरियल होता है, जो कि अगर आप 5 माइनस 2 करोगे तो कितना होता है, 3 होता है, 3 फैक्टोरियल, विच इज एक्चुअली हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया? तो फाइनली वी कैन से कि अगर आपको n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, npr विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम क्या करते यहाँ पे npr, what is npr? So npr will be equals to, now npr we have got the formula, npr is equals to n factorial upon n minus r factorial। ओके, आ गया हमारा सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएशन था। लास्ट एक और वेरिएशन है हमारे पास में, वो वेरिएशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो प्लस हमारे जो परमुटेशन के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं एनडीएम में, वो भी हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, सो दैट कि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।